अपने बिहार का एशिया रग्बी वुमेन्स चैंपियनशिप 2019 हेल्ड एट मनीला फिलीपींस। जोरदार तालियों के लिए होनी चाहिए। और दलीय स्पर्धा में तृतीय स्थान और 10 लाख आपको भी प्राप्त हो रहा है आज के दिन। चेक करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ नीरज उपाध्याय। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक हैं कि स्वीटी कुमारी हैं, जिन्होंने रग्बी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो शुरू दौर का जो परिश्रम रहा और वहाँ छोटे से गांव से कस्बे से निकल करके आज देश और दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, किस तरह से आपने संघर्ष किया। सबसे पहले मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा घर बाढ़ नवादा में पड़ता है और मैं उस जगह पे बहुत लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है। और हमने जब भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तभी से एक स्पोर्ट्स में स्टार्ट हुआ। तरंग प्रतियोगिता होता है बिहार सरकार का, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। तो मैं पहले एथलेटिक्स करती थी, फिर एथलेटिक्स करते करते गांव वाले बहुत बोलते थे कि ये लड़की है क्यों जाती है इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के, बहुत दिक्कत होगा आगे दिन में, जो लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करते लड़कियां, ऐसे उनको समझ में नहीं आता था कि फाइनली क्या करने जाती है। बट उतना मैंने नहीं सोचा, फिर भी मैं सुबह 4 बजे उठ के और ग्राउंड निकल जाती थी। नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है और मुझे एथलेटिक्स में अच्छा नाम करना है। फिर एथलेटिक्स करते करते उसका स्टेट मीट करने यहीं पे आई, तो हमारे रग्बी एसोसिएशन के सेक्रेटरी पंकज कुमार ज्योति सर मिले। उन्होंने बोला कि आपका स्पीड अच्छा, आप रग्बी खेलो, बहुत अच्छा करोगे। तब जाके उनके बात मानी और मैंने रग्बी खेलना शुरू किया। और तभी से रग्बी खेलना शुरू किया। तो रग्बी तो मुझे आता नहीं था, बट उनके सहायता से मुझे बहुत कुछ जानने के लिए मिला। उसके बाद फिर मैंने खेलना शुरू की। खेलते खेलते मैंने 14 नेशनल्स खेले और अभी 7 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। स्वीटी जी, सबसे पहले आप रग्बी खेलना किसको देख करके, अगर गांव की अगर बात करें तो गांव में ये सब खेल उतने लोग खेलते नहीं, कबड्डी जो कुछ भी कह सकते हैं, क्रिकेट, ये सब चलता था। लेकिन आप जो ये खेल चूज की, ये किससे आपने शिक्षा दीक्षा ली और कैसे आपको सीखने का मौका मिला। एक्चुअली सच में ये रग्बी क्या, किसी गेम को गांव में लोग नहीं जानते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं। औरत लोग तो जानते ही नहीं बिल्कुल भी। तो उनको ये भी नहीं पता कि फाइनली ये रनिंग करने जाते हैं या क्या करने जाते हैं। तो मैं तो रनिंग से ही स्टार्ट की। और रनिंग जब यहाँ करने आई तो सेक्रेटरी सर से मिली, पंकज कुमार ज्योति सर से। उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी कि आप रग्बी खेलो, अच्छा करोगे। और उन्हीं के कहे पे मैंने की और मुझे आज ये मुकाम उन्हीं के वजह से मिला है। उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारा। आपके भाई भी शायद रग्बी खेलते थे और शायद आप उन्हीं से देख करके ये चीज़ सीखी। नहीं, हमारा भाई एक्चुअली रग्बी नहीं खेलता था, वो एथलेटिक्स करता था। तब उससे देख के मैंने एथलेटिक्स खेलना शुरू किया और रग्बी मुझे सर ने बताया, तब हमने खेलना शुरू किया। मैं एथलेटिक्स उससे सीखी क्योंकि वो करता था लेकिन वो फिर छोड़ दिया, तो मुझे लगा नहीं, मुझे करना चाहिए। आई थिंक मुझे अच्छा मिल जाएगा, कुछ अच्छा कर देंगे देश के लिए। तो इसीलिए हमने करना शुरू कर तो दिया। उस समय आपको कितनी चुनौतियों से आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि जिस समय गांव में अगर हम लोग बात करते हैं तो गांव में आज भी लोग छोटे कपड़े पहन करके अगर निकलते हैं तो काफ़ी लोगों को और समाज में ये चीज़ देखना पड़ता है, दूसरे दृष्टि से लोग देखते हैं। तो आपके घर परिवार और गांव वाले किस नेचर से देख करके और कितना आप पर हंसी भी शायद उड़ाते थे, ऐसा कुछ। हाँ, तो पहले बात है कि घर वाले कुछ नहीं बोलते थे अगर हमारी बेटी को ये सही लग रहा है, उसको देश के लिए कुछ करना है, तो हम करने देते। ऐसा होता था कि अगर मेरी मम्मी कहीं निकली बाहर तो गाँव वाले ऐसा बोलते थे कि आप अपनी बेटी को क्यों भेज रहे हो बाहर, मत भेजो, इतने छोटे-छोटे कपड़े पहन के जाती है, पैर हाथ टूट जाएगा, शादी करने में प्रॉब्लम, बहुत तरह का उनको भड़काते रहते थे। लेकिन मम्मी मेरी समझदार थी, बोली नहीं, अगर उसका इच्छा है कि मैं खेलूँ तो खेलूँ, बस उसको खेलने देते हैं। क्योंकि सबका एक इच्छा होता है, अगर उसका दिल कह रहा है कि नहीं खेलना है तो खेल रही है, मैं इसमें रोक नहीं सकती उसकी। लेकिन बहुत भड़काए थे लोग, लेकिन मेरे मम्मी पापा उन लोगों के बातों में नहीं आया, क्योंकि बोले कि अगर मेरी बेटी का इच्छा है तो वही करेगी। तो आज के डेट में जो प्रतिभाएं, तो कह सकते हैं कि आप बिहार में आई हैं, कला संस्कृति विभाग का जो सम्मान समारोह है वो उसमें आई हैं, लेकिन क्या कहेंगी और खिलाड़ियों के लिए और बिहार में जिस तरह से खेल को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कुछ होना चाहिए। एक्चुअली बिहार में हमारे पास ग्राउंड की कमी है, ग्राउंड होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बिहार में आप अभी देखो तो रग्बी के सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं। अभी आज भी सम्मान मिल रहा है जिसमें हमारे रग्बी के बहुत सारे प्लेयर हैं, हर एज ग्रुप में इन्होंने गोल्ड मेडल दिया और सबसे ज़्यादा सम्मान रग्बी के प्लेयरों को मिल रहा है। लेकिन बिहार में एक भी रग्बी का ग्राउंड नहीं है, तो उन्हें रग्बी का ग्राउंड देना चाहिए ताकि हम बच्चे और भी अच्छा करेंगे।
तो वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। एज़ अ प्लेयर को देखना चाहिए कि कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उन्हें वो चीज़ उपलब्ध करानी चाहिए। बहुत ऐसी सारी चीज़ें नहीं है जिसके कारण प्लेयर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमें एक ग्राउंड देने चाहिए, जो कि आप लोग को पता होगा रग्बी कितना टफ गेम है, उसके लिए कितना सॉफ्ट ग्राउंड का ज़रूरत होता है, जो कि बिहार में एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ स्वीटी कुमारी और ये बाढ़ की रहने वाली हैं। और ख़ासकर एक कहावत आप लोग बड़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन ये कहावत अब इसका विपरीत है और स्वीटी कुमारी ने साफ तौर पे इस कहावत का विपरीत परिस्थितियों में भी गांव से, एक छोटे से गांव से निकल करके आज देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। लेकिन जो बिहार में खेल का माहौल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ग्राउंड होने चाहिए बिहार में वो उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सहयोगी प्रणव राज के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।